जय जोहार। हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया और कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, गाली गलौज का, और निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है शिव कुमार डहरिया और कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गाली गलौज करने का, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करने का आरोप है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और अब निर्वाचन आयोग में भी इसकी शिकायत दी जाएगी। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। कैलाश, अभी क्या कार्रवाई चल रही है, क्या है ये विवाद? जी, बसपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके खिलाफ जो है चुनाव आयोग में शिकायत किया हुआ है और इनका कहना है कि सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अश्लील गाली गलौज और जूता मारने की बात कही गई है उनके कार्यकर्ता के द्वारा। और वीडियो में स्पष्ट बताया भी जा रहा है और उनके जो है कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह के गाली गलौज और अश्लील भद्दा टिप्पणी भी किया गया है उस वीडियो के माध्यम से। तो निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है। निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। निश्चित रूप से शिव कुमार डहरिया के लिए कई तरह की यहाँ समस्या बढ़ी हुई है और लगातार उनके ऊपर पोस्टर वार से लेकर अन्य गतिविधि में लगातार उनके खिलाफ शिकायत की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कैलाश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। आपको बता दें कि यनिता यशवंत चंद्रा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष यनिता यशवंत चंद्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और आज शाम तक बीजेपी में वे शामिल हो सकती हैं। यनिता के पति यशवंत ने हाल ही में कांग्रेस से बगावत कर दी थी और कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के 2 लाख वोटों से हारने की बात उन्होंने कही थी। इसके बाद अब यनिता ने भी अपने पति की राह पकड़ी है और अब वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रही हैं। यनिता यशवंत चंद्रा, जिनका ये कहना है कि एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। कैलाश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। कैलाश, यनिता बीजेपी में जाने की तैयारी कर रही हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी, बीजेपी द्वारा भी यह बात बताई जा रही है कि आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा और खुशवंत साहब जो विधायक हैं आरंग के, उनके समक्ष आज भाजपा में प्रवेश करने जा रही है और अपने कुछ ही देर पहले ही जो है दीपक बैज को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। इससे कांग्रेस को लगातार झटका ऊपर झटका लगते जा रहा है। लोकसभा जांजगीर चांपा क्षेत्र में देखा जाए तो लगातार जो है कांग्रेसियों बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और सिर पर चुनाव है और कुछ ही दिन बाद जो चुनाव है इसको लेकर कांग्रेस को लगातार झटका लग रही है। इसके पति द्वारा लगातार 2 सप्ताह पहले ही वो 2 लाख वोटों से डहरिया जी को पीछे रहने का अनुमान लगाया था, जिससे पहले ही खलबली मच चुकी थी। अब उसकी पत्नी ने अचानक जो है चुनाव के 3 दिन पहले ही वो इस्तीफा जो है अपने पीसीसी अध्यक्ष को भेज चुके हैं, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है और लगातार अफरा तफरी का माहौल है कांग्रेस में और विवाद के साये में लगातार घिरे हुए हैं कांग्रेस। और बिल्कुल, और यशवंत चंद्रा का जो पोस्ट आया था 2 लाख से अधिक वोटों से डहरिया जी पीछे रहेंगे, आपका क्या अनुमान है? उसके बाद ही बवाल ज्यादा बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए। और राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ पूरा न्याय करेगी, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप का। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। अगर राधिका खेड़ा रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं तो उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें रोते हुए सुना गया था और उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया था। खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जिस तरीके से उनके साथ में घटनाक्रम हुआ अत्यंत निंदनीय है। हमने उनके चित्कार को सुना, जिस तरीके से वो फोन से अपने शीर्ष नेतृत्व को बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जो महिलाओं के लिए कानून को पूरी तरीके से स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने में जाए
और वहां जाकर के रिपोर्ट लिखवाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको साथ में न्याय करेगी। राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद की रिपोर्ट एआईसीसी को भेज दी गई है। अब एआईसीसी इस पर फैसला लेगी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरोप लगाने से पहले अपना घर देखे। देखिए एआईसीसी ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए मैंने सभी लोगों से 1-to-1 चर्चाएं की और एआईसीसी को रिपोर्ट मैंने भेज दिया है। कुलदीप सब्बल भी थे साथ में, कोई बातचीत हुई है सर कि क्या लगा है कब तक इस मामले का पटाक्षेप? अब देखिए, अब तो एआईसीसी को फैसला करना है। मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इस मामले में का कहना है कि इस मामले में एफआईआर कराए राधिका खेड़ा, हम उनको न्याय दिलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाना है तो पहले मणिपुर को जाके न्याय दिलाए, न्याय दिलाना है पहले कर्नाटक में जाके न्याय दिलाए। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरे माँ में झाके, फिर दूसरी पे उंगली उठाए। और छत्तीसगढ़ में कोरबा एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर ज्योत्सना महंत का मुकाबला बीजेपी की सरोज पांडे से है। इन न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ज्योत्सना महंत ने कहा कि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क सभी बड़े मुद्दे हैं। मुद्दा मैडम क्या देख रही हैं, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, हमारे पास मुद्दे तो बहुत हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, किसान न्याय का है, एमएसपी के लिए जो लड़ रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। सबसे बड़ी तो महंगाई, बेरोजगारी और किसान न्याय और मजदूर न्याय का है। और हमारे सही मुद्दे हैं तो हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। भाजपा ने सरोज पांडे को उतारा है, क्या लगता है कि वो कैसे उनको आप मात दे पाएंगे? अब वो अपने अंदाज से कह रही हैं, वो तो मुझे न जाने क्या क्या अनर्गल बोलती रहती हैं कि लापता है, पपेट है, ये वो। मुझे ऐसा लगता है एक महिला को महिला होने के नाते सम्मान करना चाहिए, और सभी महिलाओं को एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगी तो फिर हमारी दुनिया क्या सम्मान करेगी। तो मैं उनके सम्मान के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगी। वो अपने हिसाब से चल रही, मैं अपने हिसाब से चल रही। भाभी वर्सेस दीदी का मुकाबला है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, पिछले 45 साल पहले मेरी शादी हुई थी। सारा गांव मेरा निवास स्थान है, और जब जांजगीर लोकसभा थी मैं तब से कोरबा उसमें शामिल था, तब से यहाँ घूम रही हूँ। और यहाँ सभी मेरे परिचित भी हैं, मेरा परिवार है कोरबा, और आती जाती हूँ। पिछले 5 साल से लगातार मैं यहाँ आती रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी तो घर की होती है, दीदी तो चली जाती है बाहर। मैडम, जिस तरीके से आरोप ये भी लग रहा है कि आप पिछले 5 सालों से लापता रही हैं और कोई काम नहीं कराया। आप अब संसदीय क्षेत्र में क्या आपने कुछ काम कराया है, क्या कराया? आप स्वयं देखिए, धरती पर देखिए मैंने क्या क्या काम करा है। मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला हुआ है। यहाँ के जो हमारा जिला अस्पताल है 100 बेड था, उसकी आज क्या स्थिति है आप खुद देखिए। वहाँ 300 बेड हो गए हैं और बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं। ESI जो हॉस्पिटल है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ मैंने प्रदूषण पे लगाया, तो एयर जो समिति है उससे मैंने 3 करोड़ रुपए यहाँ के लिए सैंक्शन भी करवाए थे, यहाँ प्रदूषण ठीक करने के लिए। काम तो बहुत है, अब गिने तो कहाँ तक गिने। सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जो है वो बेबाकी से अपनी बात रख रही थी, और यहाँ की जनता जो है उन्हें आशीर्वाद देगी, और आने वाले समय में चुनाव में वो यहाँ से जीतने का भी दावा कर रही है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। SC के हो चाहे OBC के हो, कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, कोई संविधान का खतरा नहीं है, बल्कि कांग्रेसी अमन अपन 55-60 साल के शासनकाल में 80 बार ये देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ करीने, संशोधन करीने, ये सब बात ला हमारा चिंतन करना है। आज ये भी भ्रम फैलाते हैं कि अभी फिर मोदी जी के सरकार आ जाही तो ये जो अन्न मिला थे गरीब मल्ला 35 किलो ये बंद हो जाही, खाली 5 किलो मिली, ये भी भ्रम है। आप मन को मन के भ्रम में रहना नहीं है। ये 5 किलो चावल तो मिलत है तो कोरोना के कारण। आपन देखा ना 2 साल कैसे हमारे देश कोरोना से पीड़ित रही,
लेकिन मोदी जी के सूझबूझ के कारण इतना बड़ा देश में 140 करोड़ के देश में 9 महीना में प्रधानमंत्री जी अपन देश में 2-2 टन वैक्सीन के इजाद करवाइन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड अपन देश में पहली बार ये हुई। 9 महीना में वैक्सीन तैयार होगी और यहाँ के 140 करोड़ मतलब डबल डोज, ट्रिपल डोज, 3-3 डोज अपन ला भी मिले हुई ना, वैक्सीन लगिस ना अपन ला भी, तो ये काम मोदी ही कर सकत है। और 80 करोड़ गरीब मल्ला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करीन, जो आने वाला 2028 तक चलने वाला है, तो मिलना ही है। और ये जो 1 रुपया किलो में जो मिलत है ये भी चलने वाला है, ये भी बंद होने वाला नहीं है। आज कांग्रेसिया मनेला भी भ्रम पैदा करत है। आज उन्होंने महतारी बंधन योजना में भी प्रश्न खड़ा करत हैं कि ये महतारी बंधन योजना भी खाली चुनाव तक है, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। मैं महतारी मल्ला में आश्वस्त करत हूं कि कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक आप मन सरकार में हमला बैठा के रखियो, तब तक हर महीना पहले सप्ताह में आप मन के खाता में पैसा जाने वाला है। अभी लगातार 3 महीना के, अभी ये महीना के 1 तारीख ला आप मन के खाता में भेज दे हन, उसी तरह से पहले सप्ताह में ही। और हमार प्रयास हो ही, अगर छुट्टी नहीं हुई तो पहली तारीख के ही आप मन के खाता में। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए पहचान कौन कॉन्टेस्ट के माध्यम से शानदार इनाम जीतने का मौका है। आपको आसान से सवाल का जवाब देना है और आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल एक तस्वीर है जिसे देखकर आपको पहचानना है और आपको बताना है कि आखिर कुश्ती के अखाड़े से राजनीति तक 3 बार सीएम रहे ये किस शख्स की तस्वीर है। एक बड़ी राजनीतिक हस्ती, इन्हें कहा जाता है। 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर या फिर QR कोड पर स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और जवाब सही होने पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और बढ़ते आगे, खबर कोरबा से है जहां उफनती नहर में एक कोयला लोड ट्रैक्टर गिर गया। ट्रेलर चालक लापता बताया जा रहा है। दरअसल सर्वमंगला चौकी क्षेत्र के सर्वमंगला फाटक के पास यह हादसा हुआ। पुलिस गोताखोरों की मदद से चालक की तलाश कर रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उफनते नाले के अंदर गिर गया लोडेड ट्रैक्टर। दरअसल ये ट्रेलर बताया जा रहा है जो कि लोडेड ट्रेलर गिर गया और इसका ड्राइवर अभी लापता है। और ये नहर में कैसे गिरा, क्या कुछ इस पूरे मामले में अब कार्रवाई चल रही है, आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के फोन लाइन पर। अब्दुल, कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही, ड्राइवर का कुछ पता चल पाया? जी, आपको बता दूं कि ये सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का मामला है जहां पर कोयला लोड जो ACCL की कुसमुंडा खदान से कोयला लोड कर जो ट्रेलर है वो क्रॉसिंग पार कर रही थी और तेज रफ्तार से वो पार कर रही थी। उसे अनियंत्रित होकर जो है ट्रेलर जो है वो नहर में गिर गई और नहर जो है फुल लोड पर चल रहा है, पानी अभी दिया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे ही वो घटना हुई उसके बाद से जो चालक है वो लापता है बताया जा रहा है और चालक की खोजबीन पुलिस गोताखोरों की मदद से भी कर रही है। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं चालक पानी में तैर कर और निकल कर भाग गया तो नहीं है या पानी में बह गया है। इसको लेकर पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। ये नहर में गिरा कैसे? जी, ये जैसे ही जो सर्वमंगला जो चौकी है उसके करीब में जो रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई है, ये ACCL की एक खदान से कोयला को लेकर क्रॉसिंग पार किया है और पार करते ही नहर करीब में है और नहर में सीधे नियंत्रित होकर जा गिरा। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे अनूपपुर से खबर, जहां लाखों के हाईटेक ठगी का एक मामला सामने आया। 3,60,000 रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला। बदमाशों ने बेटे को रेप केस में पकड़ने की दी थी सूचना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फोन पर बेटे की आवाज भी सुनवाई। बेटे को रिमांड पर लेने की दी सूचना। बेटे को बचाने के लिए मांगे 3,60,000 रुपए। पिता ने बदमाशों को दिए 3,60,000 रुपए। पुलिस ने दर्ज किया केस। और कांकेर में भालू की दहशत है। दरअसल गर्ल्स कॉलेज के पास भालू देखा गया। रास्ते से गुजर रही महिलाओं ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ये दे भाई भालू में देख और सूरजपुर में घर में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ध्यान देके झाड़ू, ध्यान देके ना एकदम। और कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल हाईवा से कार टकरा गई और कार का सामने का जो हिस्सा है पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और हादसे में एक 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। रॉन्ग साइड में जाकर ट्रक से कार टकराई है और सड़क पर चलने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, यातायात नियमों का कृपया पालन करें। रॉन्ग साइड, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट वाहन पर सवार न हो। यह आपकी और आपके अपनों की जिंदगी के लिए जरूरी है। और छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा आज कोर्ट में पेश होंगे और रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी कोर्ट में इन्हें पेश करेगी। आबकारी घोटाला मामले में ईडी अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी ईडी। और गरियाबंद में रेत खदान में खुलेआम मारपीट हुई। ग्रामीणों को साथ लेकर वहां पर कुछ लोग पहुंचे थे कि वो अवैध रूप से जो रेत खनन चल रहा है उसे रोक सके, लेकिन वहां पर मौजूद गुर्गों ने मारपीट करके ग्रामीणों को वहां से भगा दिया और प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगा रहे ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इसका मोटा हिस्सा जाता है। अवैध रेत खनन को लेकर यह विवाद हुआ था। राज्य के हथखोज रेत घाट का यह पूरा मामला है। प्रशासन की घोर लापरवाही का यह नतीजा। ग्रामीणों को खुद मैदान में उतरना पड़ा रेत को अवैध खनन को रोकने के लिए और प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। प्रशासन की मिलीभगत से, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया। और खबर रायपुर से, जहां बाइक टकराने पर कार चालकों में युवक को बेरहमी से पीट दिया। कार चालकों ने महिलाओं से भी बदसलूकी की और मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। डीडी नगर थाना के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का मामला। और बिलासपुर में दूषित पानी का प्रकोप जारी है। तीसरे दिन भी पीलिया के 9 मरीज मिले हैं। 4 महीने की बच्ची से लेकर 62 साल के बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि तारबहार के संजय गांधी नगर में लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं। पीलिया से 29 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिशन योजना के तहत खूंटा घाट से पानी की सप्लाई हो रही है।
बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने हंगामा मचाया। हॉस्टल के गेट को तोड़कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने के चलते ये छात्राएं नाराज थी। कई मांगों को लेकर हॉस्टल के सामने जमकर हंगामा किया। एबीवीपी और नाराज छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगरानी समिति ने बड़ी कार्रवाई की है और चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से कई जगहों पर नकदी, शराब और अन्य वस्तुओं को लाकर रखा गया था, जिन्हें अब जब्त किया गया और ऐसे मामलों में अब तक 1886 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चुनाव से पहले दूसरे और तीसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों में अब तक ये कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा महासमुंद में 220 मामले दर्ज हुए हैं। दुर्ग जिले में 209 केस और गरियाबंद में 162 केसेस दर्ज हुए हैं। पहले चरण के चुनाव में 140 एफआईआर दर्ज हुई हैं। दूसरे चरण में 768 केसेस और तीसरे चरण वाले लोकसभा क्षेत्रों में 7 सीटों पर 940 मामले दर्ज हुए हैं। तथा इंड्यूसमेंट फ्री यानी किसी भी तरह के लालच प्रलोभन के बिना चुनाव कराने के लिए लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। उसके अंतर्गत हमारे सभी जिलों में एफएसटी और एसएसटी द्वारा जो भी मादक पदार्थ होंगे, कैश होंगे, लिकर, गांजा जैसे नारकोटिक्स के पदार्थ है, उसको लगातार जब्त भी किया जा रहा है और उसके जो इस तरह का गतिविधि संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। और मनेंद्रगढ़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम, तहसीलदार समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल शहर के मुख्य चौराहों से फ्लैग मार्च निकाला गया। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर यह फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया गया। और खबर कवर्धा से, जहां जमीन विवाद में आरोपी ने घर में लगाई आग। घटना के वक्त घर में पति पत्नी मौजूद थे और बाल बच्चे दोनों। आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। और दुर्ग में 20 लाख रुपए के चोरी का माल बरामद कर लिया गया। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पाटन की एक ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी हुई थी। पुलिस ने 20 लाख रुपए का सामान इनके पास से बरामद किया है। और खबर शक्ति से, जहां सटोरियों के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी और आईपीएल मैचेस पर सट्टा लगवा रहे 4 सटोरियों को पुलिस ने धर दबोचा। शक्ति और कोरबा से चल रहा था सट्टा और सटोरियों से 8 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप्स, 18 घंटे लगातार सटोरियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाकर ये कामयाबी हासिल की है। और बिलासपुर में हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। दरअसल फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का ही मामला सामने आया। परिजनों ने पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया है। अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर ये पूरा मामला सुसाइड करने का सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि सुसाइड करने के पीछे अफसरों की प्रताड़ना एक बड़ा कारण माना जा रहा है और इसके चलते एक आरक्षक ने अपनी जान दे दी।
और बिलासपुर में मर्डर का खुलासा, दरअसल बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। बेटे ने गला रेतकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और जमीन के कारण की पिता की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले मिली थी पिता की लाश। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और चाकू जब्त। और बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने खड़े ट्रेलर को मारी टक्कर। भीषण हादसे में 15 यात्री घायल हो गए, 7 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी बस। रतनपुर थाना क्षेत्र के BLT कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। और यहां रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।